नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल परीक्षा की 60 दिन की एक पूरी रणनीति के बारे में। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सफलता के लिए बनाई गई है और वो भी बिना किसी महंगी कोचिंग के। तो चलिए का एक सही बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो आगे का हमारा रोड मैप क्या होने वाला है? सबसे पहले हम देखेंगे द 60 डे चैलेंज को। फिर हम बात करेंगे अपने कोर सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने की। इसके बाद जो गेम चेंजर्स हैं उन पर महारत कैसे हासिल करें ये समझेंगे। फिर वो बड़ा सवाल लेखपाल या यूपी पुलिस, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आखिर में प्रैक्टिस और मॉक्स की अहमियत को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द 60 डे चैलेंज। और ये सब कुछ आपके रोज के कमिटमेंट पर ही टिका है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी की जो नींव है वो है रोजाना करीब करीब 10 घंटे की पढ़ाई। हाँ, ये कमिटमेंट बड़ा है, पर इन 60 दिनों में अगर कामयाबी चाहिए तो ये करना ही होगा। और याद रखिए, इसमें हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों शामिल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, यानी अपने कोर फाउंडेशन को और भी मजबूत करना। मतलब वो सब्जेक्ट्स जिनकी तैयारी हम में से ज्यादातर लोग दूसरे एग्जाम्स के लिए पहले से ही करते आ रहे हैं। तो देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी और डीआई, इन सब्जेक्ट्स के लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, अपने खुद के नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। दूसरा, कुछ जरूरी रिसोर्सेज से अपनी जानकारी को और पक्का करो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, पिछले साल के सवालों मतलब पीवाईक्यू से खूब प्रैक्टिस करो। अच्छा, आप कुछ खास रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। हिंदी के पीवाईक्यूज के लिए राजपाल यूनिवर्सल की बुक बेस्ट है। डीआई के लिए 2022 और 2023 वाले पीवाईक्यूज जरूर लगाएं। जीएस यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके लिए घटना चक्र की जीएस पॉइंटर बहुत काम आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री पे खास फोकस के लिए नवीन सर का 7 घंटे वाला भास्कर सीरीज का वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, बाकी सिलेबस के टॉपिक्स के लिए ल्यूसन तो है ही। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 3, गेम चेंजर सब्जेक्ट्स में महारत हासिल करना। दोस्तों, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके फाइनल स्कोर में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। यूपी जीके से 20 नंबर और कंप्यूटर से 15, मतलब कुल मिलाकर पूरे 35 नंबर। ये 35 मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन का फैसला कर सकते हैं। ये इतने जरूरी हैं। तो यूपी जीके की तैयारी कैसे करें? अपने नोट्स या परीक्षावाणी से पढ़िए, वो ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं छोड़नी है वो है यूथ कंपटीशन की पीवाईक्यू वाली किताब से प्रैक्टिस। और यही सेम फॉर्मूला कंप्यूटर के लिए भी है। अपने नोट्स या पीडीएफ से पढ़ो और फिर यूथ कंपटीशन की किताब से सारे सवाल लगा डालो। प्रैक्टिस के बिना बात नहीं बनेगी। अच्छा, बाकी नए सब्जेक्ट्स का क्या करें? तो सुनो, रूरल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ सरकारी योजनाओं मतलब योजनाएं पर फोकस करो। एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बताए गए यूट्यूब वीडियो क्लासेस देख लो। साइंस एंड टेक के लिए ओनली आईएएस का 11 घंटे वाला वीडियो काफ़ी है। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए जो पीडीएफ्स मिले उन्हें उल्टे क्रम में पढ़ना, मतलब दिसंबर से शुरू करके नवंबर, फिर अक्टूबर। चलिए अब उस बड़े कन्फ्यूजन पर आते हैं जो बहुत से लोगों को है। सेक्शन 4, लेखपाल वर्सेस यूपी पुलिस। पूरी क्लैरिटी के साथ अपना रास्ता कैसे चुनें। अगर आप दोनों का सिलेबस देखें तो एक बहुत साफ फर्क नजर आता है। लेखपाल में एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, रूरल डेवलपमेंट और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स हैं। ये यूपी पुलिस में नहीं है। दूसरी तरफ यूपी पुलिस में मैथ्स और रीजनिंग पर बहुत ज्यादा जोर है, जो कि लेखपाल में उस तरह से नहीं है। तो फिर सवाल वही है कि आखिर फोकस किस पर किया जाए? और देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। ये आपके अपनी ताकत पर डिपेंड करता है। डिसीजन लेने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। यूपी लेखपाल को अपनी पहली पसंद तब बनाइए अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग पहले से ही काफी स्ट्रांग है, या अगर आप यूपी पुलिस के मॉक्स में 240 प्लस स्कोर कर रहे हैं, या फिर आप फिजिकली पुलिस की जॉब के लिए फिट नहीं है। अगर इनमें से कोई बात नहीं है तो बेहतर है कि आप यूपी पुलिस पर फोकस करें, क्योंकि वहां शायद आप जल्दी इंप्रूव कर पाएंगे। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर, प्रैक्टिस और मॉक्स। यही वो जगह है जहां आपकी सारी तैयारी असल परफॉर्मेंस में बदलती है। ये नंबर, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। लगभग 70%, एग्जाम का करीब 70% हिस्सा पुराने सवालों पर ही बेस्ड होता है या उनसे ही इंस्पायर्ड होता है। तो आप खुद ही सोचिए, पीवाईक्यूज को छोड़ना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। तो आपके मॉक टेस्ट टूल किट में क्या क्या होना चाहिए? पीवाईक्यूज के लिए यूपीएसएससी परीक्षा ज्ञान कोश,
जिसमें 91 सॉल्व्ड पेपर्स हैं। प्रैक्टिस सेट्स के लिए घटना चक्र जैसी कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए। टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक अच्छा ऑप्शन है। और हर संडे RWA या TWA जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वीकली मॉक्स जरूर दीजिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आए तो हिम्मत मत हारना, खासकर जो नए सब्जेक्ट्स हैं उनमें। आपका मेन फोकस स्कोर पर नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को एनालाइज करने और उनसे सीखने पर होना चाहिए। और अंत में इन लाइनों को हमेशा याद रखिएगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। आपकी मेहनत और सच्चाई ही आपको आगे ले जाएगी, क्योंकि हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो दोस्तों, अब जब ये पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने है, सवाल सिर्फ एक है, इसे हकीकत में बदलने के लिए आपका आज का सबसे पहला एक्शन क्या होगा? में घूम रहा है, क्या ये परीक्षा सिर्फ 2 महीने में निकाली जा सकती है? मतलब जब सिलेबस इतना बड़ा हो तो क्या ये सच में मुमकिन है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है, पर इसके लिए एक ऐसी रणनीति चाहिए जो सिर्फ हार्डवर्क वाली ना हो, बल्कि स्मार्ट और डिसिप्लिन भी हो। और आज हम उसी रणनीति की बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस चैलेंज की ही बात कर लेते हैं। अगले 60 दिनों के लिए रोज का कमिटमेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि सफलता की नींव तो यहीं से रखी जाएगी। 10 घंटे, जी हाँ, हर दिन लगभग 10 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। इस टाइम पर ना कड़ी मेहनत और स्मार्ट स्टडी दोनों को साथ लेकर चलना होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, अब आते हैं रणनीति के पहले हिस्से पर। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पर पकड़ कैसे बनानी है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ज्यादातर लोग पहले से वाकिफ हैं, यूपी पेट जैसे एग्जाम्स की वजह से। यहाँ का जो सबसे जरूरी मंत्र है वो है रिवाइज डोंट रीलर्न, मतलब दोहराना है, दोबारा से सीखना नहीं है। हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी और DI, इन सब्जेक्ट्स के लिए फिर से जीरो से शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। जो अपने नोट्स हैं उन्हीं पर फोकस करना सबसे स्मार्ट तरीका है। और ये रणनीति इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक परीक्षा के लगभग 70% सवाल पिछले सालों के सवालों यानी PYQs पर ही आधारित होते हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि रिवीजन और प्रैक्टिस की कीमत क्या है। तो फिर इन मेन सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट रिसोर्स क्या हैं? हिंदी के लिए अपने नोट्स या नवीन सर के नोट्स से रिवीजन करें और राजपाल यूनिवर्सल किताब से PYQs लगाएं। DI के लिए ज्ञानेश सर के वीडियोस देखें और हाल के सारे PYQs सॉल्व कर लें। जनरल स्टडीज के लिए घटना चक्र की GS पॉइंटर प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है। और खासतौर पर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए नवीन सर की भास्कर सीरीज देखें। और अगर कुछ भी ना हो तो ल्यूसेंट से सिलेबस के हिसाब से टॉपिक पढ़ सकते हैं। चलिए अब उन नए टॉपिक्स पर आते हैं जो बहुत से लोगों के लिए थोड़ी चिंता की बात बने हुए हैं। इनको कैसे संभालना है? देखिए, इन नए सब्जेक्ट्स का वेटेज समझना बहुत जरूरी है। UPGK और कंप्यूटर, ये दोनों मिलकर ही लगभग 35 नंबर के हैं। वहीं पर्यावरण और आपदा प्रबंधन 10 नंबर के, बाकी विषय 5-5 नंबर के हैं। तो ये साफ है कि हमें अपना ध्यान कहाँ लगाना है। इन नए सब्जेक्ट्स के लिए UPGK के लिए परीक्षा वाणी और प्रैक्टिस के लिए यूथ कंपटीशन की PYQ बुक का इस्तेमाल करें। कंप्यूटर के लिए भी यूथ कंपटीशन की किताब प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। और जहां तक बात है ग्रामीण विकास की, तो उसमें अपना पूरा फोकस सिर्फ योजनाओं पर रखना है, जिसके लिए खास PDF नोट्स भी हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण और आपदा प्रबंधन की। इसके लिए सीधे सीधे वीडियोस की सलाह दी गई है। पर्यावरण के लिए 6 घंटे की एक मैराथन क्लास और फिर उसके बाद प्रैक्टिस वीडियो। और आपदा प्रबंधन के लिए रिजल्ट मित्रा चैनल का एक डिटेल्ड वीडियो है। ये दोनों आपको सही दिशा देने के लिए काफी हैं। अच्छा, पढ़ तो लिया, लेकिन उस ज्ञान को नंबरों में कैसे बदला जाए? बिना प्रैक्टिस के तो ये मुमकिन नहीं है। तो वो अल्टीमेट प्रैक्टिस प्लान क्या हो जो थ्योरी से सीधे टेस्ट तक ले जाए? रोज का एक बहुत ही सिंपल सा साइकिल है जिसे फॉलो करना है। पहला स्टेप, अपने नोट्स से एक सब्जेक्ट को रिवाइज करें। दूसरा स्टेप, उसी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करें। और तीसरा स्टेप, टेक्स्ट बुक जैसे किसी प्लेटफॉर्म पर सेक्शनल टेस्ट दें। ये साइकिल तैयारी को बहुत मजबूत बना देगा। और मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी हो? एक फिजिकल प्रैक्टिस बुक तो जरूर होनी चाहिए, जैसे यूथ या घटना चक्र की। हर हफ्ते RWA या MD क्लासेस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं उन्हें दें। और सबसे जरूरी बात, जो नए सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर कम स्कोर आए तो निराश नहीं होना है। अपना फोकस गलतियों को एनालाइज करने पर रखना है। अब एक बहुत बड़े सवाल पर आते हैं जो कई एस्पिरेंट्स के सामने है, लेखपाल या पुलिस कांस्टेबल।
ये एक बहुत जरूरी फैसला है और इस पर एकदम साफ गाइडेंस भी है। तो रास्ता कौन सा चुने? देखिए, सीधी सी बात है, अगर मैथ और रीजनिंग पहले से ही स्ट्रांग है या फिर पुलिस की परीक्षा के लिए कुछ फिजिकल लिमिटेशंस हैं, तो लेखपाल की तरफ जाना चाहिए। और हाँ, खासकर अगर यूपी पुलिस के मॉक में स्कोर 240-250 जैसा बढ़िया आ रहा है, तब तो बिल्कुल। लेकिन अगर स्कोर अभी 180-190 के आसपास है और लगता है कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें अभी और टाइम चाहिए, तो फिर यूपी पुलिस पर फोकस करना एक बेहतर फैसला हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि फैसला आज ही लेना होगा। दो नावों पर एक साथ पैर रखने की कोशिश में दोनों में ही नाकामी हाथ लगती है। अपनी पूरी एनर्जी एक ही लक्ष्य पर लगानी होगी। तो हमने रणनीति की बात कर ली, किताबों की बात कर ली, प्रैक्टिस की भी बात कर ली, लेकिन सफलता के इस रास्ते पर एक आखिरी और सबसे जरूरी चीज क्या है? मतलब सारी स्ट्रैटेजी, किताबें और प्रैक्टिस के बाद वो आखिरी चाबी क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो इन सबको एक साथ जोड़कर रखती है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। यही है वो फाइनल चीज। ये विश्वास करना होगा कि हां, ये किया जा सकता है, क्योंकि बिना